ये जो क्वेश्चन है हम ऐसे सोल्व करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे, किसी ने सोची ना होगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या है, देखिए ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें क्या है, ये इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में इसको सोल्व कर देंगे। और इस तरह की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किसी भी बुक में या किसी भी आपकी इंटरनेट साइट पे वहां पर इसकी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है बस, और एक दो फॉर्मूले यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि दो लेंसेस दिए हुए हैं हमारे। पहला जो लेंस है वो हमारा एक थिन प्लेनो कॉनकेव लेंस है, और जो दूसरा है वो थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, जो प्लेनो कॉनकेव लेंस होता है वो बीच में से पतला होता है और वो बाहर से मोटा होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बीच में से मोटा होता है और किनारों पे से क्या होता है, वो पतला होता है। सिंपल सी बात है। और अगर प्लेनो आ जाता है तो प्लेनो का मतलब क्या होता है कि एक साइड उसकी फ्लैट है, एक साइड क्या है उसकी फ्लैट है। तो बस इतनी ही बात यहाँ पर समझने वाली है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि दोनों की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 सेंटीमीटर यहाँ पर दी हुई है। दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। और दोनों का जो रिफ्लेक्शन इंडेक्स या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक ही बात होती है, वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1.75 दिया हुआ है। क्लियर? तो अभी तक क्या चीजें क्लियर हुई, एक हमारा यहाँ पर प्लेनो कॉनकेव लेंस है, दूसरा हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 30 सेंटीमीटर है, और दोनों का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1.75 है। ये चीज क्लियर है। अब इसमें क्या करा कि जो दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस इसमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर दी हुई है। दोनों लेंस मैंने यहाँ पर बनाया हुआ भी है, बनाने में टाइम लगता है, इस वजह से बना दिया। तो दोनों जो लेंसेस है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर यहाँ पर दी हुई है। क्लियर? दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और दोनों का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, 1.75 है। क्लियर? अब इसके बाद 40 सेंटीमीटर पर ये डिस्टेंस पर रखे गए हैं। अब ये बोल रहा है कि ड्यू टू द कॉम्बिनेशन, अब इनके जो कॉम्बिनेशन से जो भी इमेज है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड एट x इक्वल टू, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो भी हमारी इमेज वो कहां बनेगी, उस इमेज को हमें बताना है सेंटीमीटर में। यहां पर ये सेंटीमीटर में हमें बताना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को यहां से बहुत ही ध्यान से देखिए, इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि ये बोल रहा है कि ये यहां पर एक हमारा प्लेनो कॉनकेव लेंस है और एक हमारा यहां पर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों के बीच की इसने डिस्टेंस दे दी 40 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी इमेज बनेगी, तो जो भी इमेज बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, जो भी इमेज बनेगी वो इमेज हमारी इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है, किधर भी साइड बन सकती है। तो जो भी इमेज बनेगी वो इमेज क्या होगी, हमारी उस इमेज की डिस्टेंस बतानी है, कहां से, प्लेनो फ्रॉम कॉनकेव लेंस, जो हमारा प्लेनो कॉनकेव लेंस है इससे, यहां से उसकी डिस्टेंस हमें बतानी है कि कितनी होगी। क्लियर है? तो जो अगर रेज हमारी जो रेज है वो यहां से वो इनफाइनाइट से आ रही है, यहां पर लिखा हुआ है, यहीं पर पढ़ लेना कि यहां पर किससे आ रही है, प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कोई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट से रखा हुआ है। तो अगर हमारी जो रेज है वो यहां से इनफाइनाइट से आ रही है, और इनफाइनाइट से आने के बाद क्या हो रहा है कि वो इधर की तरफ हो जाएंगी, उसके बाद वो कॉनकेव लेंस से टकराएंगी, कॉनकेव लेंस से टकराने के बाद कोई इमेज बनेगी, इमेज बनाने के बाद क्या होगा कि वो जो इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जब इसके लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो ये उसकी एक और इमेज बनाएगा। तो जो इमेज ये फाइनल वाली बनाएगा, ध्यान देना मेरी बात को, दोबारा से बोलता हूं कि ये जो रेज आ रही है, ये रेज क्या है कि ये इनफाइनाइट से आ रही है। अब ये किससे टकराएंगी, कॉनकेव लेंस से टकराएंगी। इससे टकराने के बाद क्या होगा, ये इमेज बनाएंगी। जो इमेज बनाएंगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये उसकी फिर से इमेज बनाएगा। अब इमेज बनाने के बाद क्या होगा कि जो इमेज जहां पर बनेगी, जो इमेज यहां पर बनेगी उसकी डिस्टेंस बतानी है। अब ये जो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी जो इमेज है वो क्या बनेगी, वो इधर की साइड ही बनेगी। ये हमारा जो
यहाँ पर राइट हैंड है, इधर की साइड ही बनेगी। तो सपोज कीजिए कि वो जो इमेज हमारी I2 है, अब इस I2 से हमें जो डिस्टेंस बतानी है वो यहां तक की बतानी है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा पूछ क्या रहा है। अगर हमें पता लग गया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो हमारा 50% काम जो है वहीं खत्म हो जाता है। अगर हमें पता चल गया कि क्वेश्चन हमारा पूछ क्या रहा है, 50% काम हमारा फिनिश। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता है कि पहले ही 40 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या पता करना है कि यहां से जो भी इमेज इसकी बनेगी, जो ये वाला इमेज बनाएगा, यहां से जो भी इमेज बनेगी, अगर वो डिस्टेंस हमें पता लग जाए, अगर हमें ये वाली डिस्टेंस पता लग जाए तो इस वाली डिस्टेंस को इसमें ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद क्या है कि हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी जो x इजिकल टू क्या है। क्लियर? अगर ये वाली डिस्टेंस हमें पता लग गई तो 40 सेंटीमीटर के साथ ऐड करेंगे, बता देंगे कि ये हमारी क्या, हमारा क्या डिस्टेंस है। अब इस क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं, ठीक है, मात्र 2 मिनट। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब 2 मिनट के अंदर इसे खत्म कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसकी इमेज चाहिए। इसकी इमेज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इसका कहां था, क्योंकि ये वाला क्या है, इसकी इमेज है। अब इसकी इमेज के लिए इसका ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्ट कहां था। तो इसकी ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो इसकी इमेज होगी। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो इसकी इमेज होगी। क्लियर है? और इसकी इमेज हम कैसे पता करें, तो इसकी इमेज पता करने के लिए हमें पता है कि इसका जो इस वाले लेंस का, अगर सपोज करो कि ये वाला लेंस को मैं L1 बोलूं और ये वाले लेंस को मैं L2 बोलूं। क्लियर? तो अब हमें इसकी इमेज पता करनी है। तो इसकी इमेज पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका फोकल लेंथ हमें पता होनी चाहिए, और एक की क्या, दोनों की पता होनी चाहिए। तो दोनों की निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि यहां पर F इजिकल टू R अपॉन म्यू माइनस 1। इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं हम, यहां पर इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। F को मोस्टली स्मॉल में ही रखते हैं, तो स्मॉल में रहने देते हैं। तो F इजिकल टू R कितना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, यहां पर निकाल लेते हैं 30 अपॉन म्यू कितना 1.75 माइनस 1। 1.75 में से बन गया 0.75, और 0.75 कितना होता है 3/4। क्लियर है? तो 30 अपॉन 3/4, 4 का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 30 इंटू 4 अपॉन 3, ये इससे 10 बार डिवाइड होगा, और 10 ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता लग गया कि दोनों की जो फोकल लेंथ है, क्लियर है, क्योंकि दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम थी और दोनों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम था, तो दोनों की जो फोकल लेंथ है वो भी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। बस ये होगा कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में होती है, और जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है। क्लियर? तो अब यहां पर क्या करना है कि इसकी हमें क्या पता करना है, इसकी इमेज पता करनी है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमें पता है कि वो क्या है, u इजिकल टू इनफाइनाइट पर है, क्योंकि ये सारी रेज पैरेलल रेज है, और पैरेलल रेज जो होती है वो कहां से आ रही है, वो इनफाइनाइट से आ रही है। तो u इजिकल टू इनफाइनाइट हो गया, और f इजिकल टू कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। क्लियर? कितना हो जाएगा, -40। तो हमें क्या पता क्या करना है, यहाँ पर v पता करना है। तो यहाँ पर लेंस फार्मूला लगा देंगे। क्लियर? तो लेंस फार्मूला लगा देंगे, तो 1/f इजिकल टू 1/ कितना हो जाएगा, v माइनस 1/u। ओके, यहां पर 1/v हमें निकालना है। 1/u कितना हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, यहां पर 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/v। 1/v सिंपली, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/f इजिकल टू 1/v या f इजिकल टू v हो जाएगा। क्लियर? अब f हमें पता है कि कॉन्केव लेंस के लिए कितना होगा, -40। क्लियर? तो -40 में क्या, भावनाओं का अंतर है। बस भावनाओं का अंतर मतलब क्या है कि ये अगर लेफ्ट साइड में है, इधर की साइड बनेगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है, और अगर राइट साइड में होता तो प्लस में जाता।
तो कॉनकेव लेंस में क्या है कि जो भी इमेज बनेगी वो हमारी इधर की साइड ही बनेगी और लेफ्ट की साइड ही बनेगी, और इधर की साइड जो इमेज बनती है वो हमेशा माइनस में ली जाती है। तो ये जो f इजिकल टू हमारा कितना माइनस, अगर मैं 40 रखूंगा तो v इजिकल टू कितना हो गया -40। ठीक है, अब देखिए ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं दूसरी बार भी इसे बता दूंगा। इसकी जो हमें इमेज निकालनी है, इमेज जब निकालेंगे कि इमेज के लिए हमें इसका क्या पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां था। ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑब्जेक्ट इसका होगा वो इसकी इमेज होगी। क्लियर है, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा वो इसकी इमेज होगी, और इसकी इमेज निकालने के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर, तो इसकी इमेज निकालने के लिए हमें इसकी फोकल लेंथ पता होनी चाहिए थी, तो फोकल लेंथ हमने यहाँ से निकाल ली कि फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी 40 सेंटीमीटर, और यू इसके लिए कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि v इजिकल टू हमारा क्या आ गया -40 सेंटीमीटर फॉर्मूले में रखा और आंसर सीधा आ गया। अब इसकी जो इमेज है यहाँ पर, इसकी जो इमेज है वो कितनी होगी -40, तो -40 का मतलब कि इधर कहीं होगी, यहाँ पर -40 इधर कहीं होगी, इसकी जो इमेज होगी वो -40 होगी। तो -40 तो ये हो गया यहाँ पर। क्लियर, और 40 सेंटीमीटर आपका ये हो गया, 40 सेंटीमीटर ये हो गया, और ये वाला जो हो गया 40 सेंटीमीटर हो गया। तो 40 और 40 कितना हो गया हमारा 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर यहां पर हमारा क्या हो गया कि इसका जो ऑब्जेक्ट है, इससे जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, यहां पर कितनी होगी, यहां पर हमारी हो गई 80 सेंटीमीटर। अब यहां पर दिमाग लगाना है, कैसे, ये 80 सेंटीमीटर हो गया। अब 80 सेंटीमीटर हो गया, और फोकल लेंथ इस लेंस की कितनी है, इसकी भी 40 सेंटीमीटर है। क्लियर, इसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट कहां रखा है 80 सेंटीमीटर पर। तो हमें पता है कि f इजिकल टू r/2 या r इजिकल टू 2f या 2 इंटू 40 इजिकल टू 80 सेंटीमीटर। तो r इजिकल टू हमारा सेम आ रहा है कितना 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा रखा हुआ है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर जो हमारा रखा होता है तो उसकी इमेज भी कहां बनती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बनती है। तो जब ये 80 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो इसकी इमेज भी कहां बनेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। मतलब कहां बनेगी, यहां पर कहीं 80 सेंटीमीटर पर। कितना, यहां से यहां तक की जो हमने डिस्टेंस है वो कितनी होगी, यहां पर 80 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कॉनकेव लेंस से, कि कॉनकेव लेंस से इसकी टोटल डिस्टेंस बता दो। तो 80 सेंटीमीटर तो ये हो गया इमेज का, यहां से इस वाले से तो 80 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन ये कॉनकेव वाले से पूछ रहा है। तो 80 प्लस 40, तो 80 प्लस 40 ये कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो हमारा यहां पर जो हमारा इमेज है वो यहां पर कॉनकेव लेंस से कितनी दूरी पर है, 120 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर 120 सेंटीमीटर। जो ध्यान रखने वाली बात है, जो बहुत ही हमें यहाँ पर याद रखना है, वो क्या याद रखना, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट थे। एक तो ये फॉर्मूला f इजिकल टू r/1। इसे अलग अलग तरीके से भी अलग अलग बुक्स में किताबों में किया गया है। क्लियर है, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने इस तरह से यूज करा है यहाँ पर, जैसे कि इसका ये भी होता है 1/f इजिकल टू μ - 1 1/r1 - 1/r2, इस तरह से भी इसे किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये याद रखना है कि अगर दो लेंस दिए गए हैं तो दो लेंस में, तो ये वाला आप इस वाले लेंस से लेकर चलो, इस वाले लेंस की जो इमेज होगी, इस वाले लेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसकी इमेज होगी, वो इसकी क्या होगी, इसकी इमेज होगी। और इसकी इमेज निकालने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो इसका फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास क्या आ गया है, ये माइनस का 40 सेंटीमीटर। फिर हमने दिमाग लगाया और इसके बाद हमने क्या पता करा कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ पर कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था
इस वाले से वो 80 सेंटीमीटर पर ही था। तो 80 सेंटीमीटर पर था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर था, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, यानी कि 80 सेंटीमीटर पर ही ये बनेगी। तो 80 सेंटीमीटर पर ही ये बनी और टोटल डिस्टेंस जो होगी वो 80 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, कितना आ गया 120 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो इसमें खाली हमने 3-4 कॉन्सेप्ट का यूज करा और 3-4 कॉन्सेप्ट का यूज करने के बाद इस क्वेश्चन को हमने खत्म कर दिया। तो इसी तरह से वेरियस जो क्वेश्चन है और जो कॉन्सेप्ट है हम लेकर आते रहेंगे इसमें, और मैं अब और भी ज्यादा जो वीडियोस हैं वो इस पे अपलोड करता रहूंगा, जिससे कि आपका जैसे जेईई का एग्जाम आपका 24 जनवरी में फिक्स हो गया है, तो और भी आपके एग्जाम वगैरह के लिए प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो मोटिव हमारा यही है कि आपका जेईई हो या नीट हो, इस कॉन्सेप्ट को नीट वाले बच्चे भी यूज कर सकते हैं। तो जेईई हो या नीट हो, आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कवर कर सकते हैं और इनसे अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और आगे भी आप वीडियोस को देखते रहिए, और 1000 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।